नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आए हुए एक जजमेंट को लेकर है। जजमेंट पति पत्नी के विवाद पर ही आधारित है, तलाक और मेंटेनेंस से संबंधित ही है। जैसा कि बहुत आम हो गया है तलाक और मेंटेनेंस का केस या पति पत्नी का विवाद भी। पत्नियां जब भी विवाद शुरू होता है पति के साथ, तो वो सबसे पहले टारगेट करती हैं पति से भरण पोषण लेने की। ऐसे में पत्नी चाहती है कि उसे मोटा अमाउंट मेंटेनेंस और एलिमनी के रूप में दिया जाए, और पति चाहता है कि उसे मेंटेनेंस और एलिमनी ना देना पड़े। फैसला जो है वो कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, ना तो पति के हाथ में होता है ना पत्नी के। आज का ये जजमेंट जो है ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है। इस जजमेंट में पति ने अपनी पत्नी से तलाक लिया था अडल्ट्री के ग्राउंड पर। तलाक के बाद उसके पत्नी ने भरण पोषण की भी मांग की। तलाक होने के साथ ही साथ कोर्ट द्वारा पति को मेंटेनेंस देने का भी आदेश दिया गया था, जबकि पति ने ये हवाला दिया कोर्ट में कि अगर कोई महिला अडल्ट्री में है, नाजायज संबंध में है शादीशुदा होते हुए, तो ऐसी महिला 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 4 में जो प्रावधान है, या नए कानून बीएनएसएस के सेक्शन 144 के सब क्लॉज 4 में जो प्रावधान है, उसमें ये साफ लिखा है कि एडल्ट्री में रहने वाली महिला अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। इस मामले में एडल्ट्री साबित किया था पति ने, और इसी आधार पर उसे तलाक मिल गया था। लेकिन कोर्ट ने भरण पोषण का भी आदेश दे दिया था पत्नी को। पति इस आदेश के खिलाफ अपील में गया हाई कोर्ट, और पत्नी भी अपील में गई हाई कोर्ट में। पत्नी को जो अमाउंट हुआ था मेंटेनेंस के रूप में आदेश, वो उससे संतुष्ट नहीं थी, और पति का कहना था मेंटेनेंस का आदेश होना ही नहीं चाहिए। पत्नी और बढ़ाना चाहती थी और पति खत्म कराना चाहता था। हाई कोर्ट गए अपील में। दोनों पक्षों को सुनते हुए कोर्ट ने बहुत ही तर्कपूर्ण फैसला सुनाया, ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जो कि पति लोगों के हक में है, पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर तलाक हो गया है तो उनकी पत्नी उसके बाद भी भरण पोषण ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है, तलाक होने के बाद भी। लेकिन अगर एडल्ट्री के ग्राउंड पर तलाक हुआ है, तब आपकी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। वर्तमान में भी, उस समय भी, और उसके बाद भी पत्नी का ये अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसी महिला जो नाजायज संबंध में रहती है वो अपने पति से भरण पोषण पाने का हक अधिकार खो देती है। ऐसा बहुत सारे जजमेंट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है। इस मामले में अडल्ट्री के ग्राउंड पर पति को तलाक तो दे दिया कोर्ट ने, लेकिन मेंटेनेंस में उसे राहत नहीं दी थी, जिसके खिलाफ पति अपील में गया था। और हाई कोर्ट को ये बात समझ आई कि लोअर कोर्ट का जो ये फैसला था वो गलत है, क्योंकि अडल्ट्री के ग्राउंड पर अगर तलाक लिया है महिला ने, तो वो भरण पोषण पाने का हक अधिकार नहीं रखती है। ये आदेश गलत है लोअर कोर्ट का। पत्नी ने मेंटेनेंस बढ़ाने की मांग रखी थी, जिसे खारिज कर दिया कोर्ट ने, और पति ने जो मेंटेनेंस को बंद करने की, खत्म करने की मांग की थी, उसे एक्सेप्ट किया। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कब महिला भरण पोषण पाने की हकदार है तलाक के बाद और कब नहीं। अगर कोई ऐसी महिला जो नाजायज संबंध में रहती है, अडल्ट्री साबित हो गया है, उसके बाद भी वो तलाक के बाद भरण पोषण की मांग करेगी, तो उसे तलाक नहीं मिलेगा, क्योंकि मेंटेनेंस के कानून में ये प्रावधान है, अडल्ट्री में रहने वाली महिला अपने पति से भरण पोषण नहीं ले सकती है। इसीलिए तलाक के बाद मेंटेनेंस ऐसी महिला को नहीं मिल पाएगा। लेकिन सामान्यतः अगर किसी पति पत्नी के बीच में तलाक हो गया है, मेंटेनेंस की राशि उस टाइम आदेश नहीं हुई है, तो बाद में भी पत्नी क्लेम कर सकती है, या कुछ कम अमाउंट हुआ है तो पत्नी उसे बढ़ाने की मांग कर सकती है। ये उसके हक अधिकार हैं कि वो महिला अपने पति से भरण पोषण तलाक के बाद भी ले सकती है। लेकिन सभी मामलों में समान कानून लागू नहीं होता है। जैसे इस मामले में देख लीजिए, अडल्ट्री के ग्राउंड पर तलाक हुआ था पति का, तो इसी पति के हक में, इसीलिए कोर्ट ने ये माना कि जब अडल्ट्री के ग्राउंड पर तलाक हुआ है और कोर्ट ने ये मान लिया है कि महिला का नाजायज संबंध था, किसी और के साथ अफेयर में थी महिला, तो ऐसी महिला को तो भरण पोषण पाने का हक अधिकार ही नहीं है कानून में जो प्रावधान किया गया है। फिर ऐसी महिला को मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए, यह आदेश हुआ। लेकिन अगर यहीं पर महिला को किसी और ग्राउंड पर तलाक मिला होता जिसमें वो भरण पोषण पाने की हकदार होती,
तब उसे मेंटेनेंस मिल जाता। जैसा कि एक और मामला था रीना कुमारी वर्सेस दिनेश कुमार महतो का। इस मामले में पति ने डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक लिया था, लेकिन तलाक के साथ साथ मेंटेनेंस का आदेश भी हुआ था। पत्नी ने मांगा मेंटेनेंस जब पति से, तो पति ने तर्क दिया कि क्योंकि पत्नी अलग रह रही थी सालों से, इस बात को कोर्ट ने माना है, डिजर्शन के ग्राउंड पर उसे तलाक मिला है, तो महिला इतने सालों से अलग रह रही है, वो किसी के साथ अवैध संबंध में होगी, नाजायज संबंध में होगी, तभी उसने अपना घर परिवार छोड़ा है, पति से अलग रह रही है। इस तरह का तर्क अगर आप देते हैं तो आपको मेंटेनेंस केस में राहत नहीं मिलेगी। इस जजमेंट में भी कोर्ट ने कहा कि आपके शक के ग्राउंड पर कि आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है और इतने सालों से अलग है, डिजर्शन का ग्राउंड बनता है और उसी पर आपको तलाक मिला है, हम ये नहीं मान सकते कि आपकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध है। आपको ये साबित करना होगा कोर्ट के समक्ष कि आपकी पत्नी का अवैध संबंध है, उसके बाद ही अडल्ट्री साबित होने के आप मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे। तो सभी मामलों में समान फैसले नहीं आते हैं, डिपेंड करता है केस टू केस। अगर नाजायज संबंध में है तो तलाक के बाद महिला भरण पोषण नहीं ले पाएगी। अगर कोई पत्नी नाजायज संबंध में रह रही थी और उसके पति ने इसी ग्राउंड पर तलाक लिया है, तो उसे मेंटेनेंस की मांग कोर्ट में नहीं करनी चाहिए। अगर वो करेगी भी तो उसके हक में फैसला नहीं होगा, उसका एफर्ट और पैसे खराब ही जाएंगे। और अगर किसी ऐसी महिला ने गलत आदेश ले लिया है मेंटेनेंस का, जो नाजायज संबंध में थी या अडल्ट्री के ग्राउंड पर पति ने तलाक लिया था, फिर भी मेंटेनेंस पे कर रहा है, तो वो इस जजमेंट का हवाला देकर ऐसे मेंटेनेंस के आदेश को रद्द भी करा सकता है। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं पूरे मामले को, और इसी तरह से संबंधित आपका मामला है तो आप इस जजमेंट को यूज करके अपने मामले में राहत भी पा सकते हैं। मेंटेनेंस के केस पर तरह तरह के सवाल पति पत्नी के आते हैं। आज की ये वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। इस जजमेंट से ये सीख मिलेगी कि उसकी पत्नी का अगर नाजायज संबंध है तो वो साबित कर देगा, तो वो भरण पोषण देने से बच जाएगा, या अडल्ट्री के ग्राउंड पर तलाक हो गया है तो अगर मेंटेनेंस का आदेश हुआ भी है तो वो टेंशन फ्री रहे, उसे देना नहीं है। उस आदेश को रद्द कराने के लिए बस उसे अपील में जाना होगा, मेंटेनेंस पे नहीं करना होगा, क्योंकि ये कानून का ही प्रावधान है। अगर तो फिर कोर्ट कानून के दायरे में रहकर ही फैसले देता है और आपके हक में ही फैसला होने वाला है, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। महिलाएं सीखें कि इस तरह की मांग आपकी पूरी होने वाली नहीं है, तो आप अपना समय, पैसा और एफर्ट खराब ना करें। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।